नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे 1919 से 1942 के दौरान राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो ये टॉपिक हमने डिटेल वाली क्लास देख ली है, लगभग 1 घंटे की क्लास है। अब हम उसी क्लास या उसी टॉपिक से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन है, कथन, कारण, सत्य, असत्य सभी प्रकार के हैं। तो पूरा जो टॉपिक है वो इन तथ्यों से रिवीजन हो जाए, ये प्रयास है। तो शुरू करते हैं। आपको याद होगा 1919 से लेकर 1942 के बीच में जो घटनाएं हमने देखी थी, मुख्यतः गांधी जी के इर्द गिर्द ही सारी घटनाएं जो है वो घटित हो रही हैं। कुछ घटनाएं अलग थी, जैसे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कुछ प्रस्ताव जो पारित हुए थे उसको लेकर इत्यादि। तो पहला प्रश्न है कथन ए, गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब आप याद करें कि वो चौरी चौरा की जो घटना है वो 12 फरवरी को ही हुई थी क्या। तो यहाँ पे देखिए, जैसे विकल्प ए दोनों सही है और आर ए की व्याख्या है, बी का मतलब हो गया दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं है। तो पहले आपको ऐसे कथनों में देखना होता है कि ये कथन सही है या नहीं है। आपको लग रहा है सही है तो आप इसके से टिक लगा के मान सकते कि ये सही है। अगला कथन पढ़ो कि कारण, कारण क्या है इस घटना का। 5 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा की हिंसक घटना से वे अत्यंत आहत थे। तो देखो यहाँ पे 5 फरवरी को तो हुई थी चौरी चौरा की घटना, ठीक है, और फिर उन्होंने बारडोली में बैठक बुलाकर 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो दोनों ही बातें सही है और ये इसकी व्याख्या करता है, तो उत्तर ए हो जाएगा। तो गांधी जी का आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था, परंतु गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ के द्वारा जो 22 पुलिसकर्मी थे उन पर जो हमला हुआ और उसमें वो मारे गए, उसके बाद में गांधी जी ने जो बारडोली, ये आप जरूर याद रखें, गुजरात में, वहाँ पे प्रस्ताव वहीं थे वो गांधी जी, तो आंदोलन वापस ले लिया। कथन अगला प्रश्न, 1923 में C.R. दास यानी देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। तो ये बात आप याद करें कि सही है क्या। 22 में आंदोलन वापस लिया और 23 में पार्टी का गठन किया, ये अध्यक्ष बने, ये सचिव बने। कारण क्या है इसका, यानी कि क्योंकि लगा कि आप देखेंगे वे कांग्रेस की नीतियों का पूर्णतः बहिष्कार कर एक सशस्त्र क्रांति की तैयारी करना चाहते थे। ये बात सही है क्या? तो ये बात कतई सही नहीं है। वो सशस्त्र क्रांति नहीं चाहते थे, ठीक है। तो ए सही है, आर गलत है। बल्कि वो तो विधान परिषदों में जाना चाहते थे, चुनाव लड़कर, और जो वैधानिक व्यवस्था है उसके तहत जो है ना ब्रिटिश सरकार के कामकाज में बाधा डालना चाहते थे और जागरूकता लाना चाहते थे, इसलिए वो परिवर्तनवादी सोच के थे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है। अगली बात, अगला प्रश्न, 1927 के साइमन कमीशन का भारत में तीव्र काले झंडों से विरोध हुआ। 27 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई, 28 में भारत आया, तो सब जगह उसको काले झंडे दिखाए गए और कहा साइमन गो बैक ऐसे नारे लगाए गए। अगला इसका कारण जो है 1919 के अधिनियम, कारण का तात्पर्य आप ये सोच लिया करें कि इसी बात को और स्पष्ट कर रहा है क्या। ये 1919 का जो अधिनियम था उसकी समीक्षा के लिए ये बना था और 7 सदस्य थे, एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी बोलते हैं। तो बिल्कुल दोनों ही बातें सही हैं और उसकी व्याख्या कर रहा है। आत्मनिर्णय के अधिकार के हनन के कारण कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इसका पूर्ण बहिष्कार तय किया गया था 1927 में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, कथन पूना पैक्ट 1932 में हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। भारत में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो बिल्कुल ये पृथक निर्वाचन वो लेके आए थे, परंतु ये समझौता हो गया तो इस कानून को वापस रद्द करना पड़ा। कारण यानी ये क्या है, इसकी व्याख्या कर रहा है, क्योंकि लगा के जोड़िए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के यरवदा जेल में, यरवदा ये भी ध्यान रखना आपको, यरवदा जेल में आमरण अनशन के दबाव और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो दोनों ही बातें सही है और व्याख्या करता है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? रेमजे मैकडोनाल्ड था उस समय। और जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ये बात हुई थी। सांप्रदायिक पंचांट इसको कहा जाता है या कम्युनल अवार्ड भी इसको कहा जाता है,
के तहत दलितों को पृथक निर्वाचन जो है यानी अलग से निर्वाचन दिया गया था। पूना पैक्ट के तहत इसे रद्द करके प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों को आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। अगला प्रश्न, कथन कारण में 1939 में कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने 28 महीने के शासन के बाद सामूहिक इस्तीफा दे दिया। तो आपको याद होगा 1937 में चुनाव हुए थे, जिसमें 11 प्रांतों में चुनाव हुए और 8 में कांग्रेस पार्टी जीती थी, परंतु पहले विश्व युद्ध में कांग्रेस पार्टी से बिना पूछे ही भारत को शामिल कर लिया इसलिए। अब अगला कथन इसका देखो कारण, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों या कांग्रेस से बिना पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक चला में शामिल घोषित कर दिया। तो इसका कारण तो यही था, इसलिए दोनों सही है, व्याख्या करता है। इस इस्तीफे की खुशी में मुस्लिम लीग ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 को, ये तारीख भी आप याद रखें, मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है, अगली बात, कथन, क्रिप्स मिशन 1942 भारतीय राजनीतिक दलों को संतुष्ट करने में पूरी तरह विफल रहा। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में और भारतीय दल संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि ये आगे की बातें ज़्यादा कर रहा था, युद्ध के बाद की। इसने भारत को तुरंत पूर्ण स्वतंत्रता देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। नहीं, तुरंत अगर दे रहा था तो खारिज क्यों करते? तो इसलिए केवल ए ही सही है, आर सही नहीं है। तो ए सही है, आर गलत है। ऐसे कथनों को आपको ध्यान रखना है। क्रिप्स मिशन ने पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस यानी औपनिवेशिक स्वराज देने की बात कही थी, जिसे गांधी जी ने कहा कि दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक आगे की तिथि का पोस्ट डेटेड चेक है। कथन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को इतिहास में एक नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है। सही बात है क्या? क्योंकि आपको याद होगा 8 तारीख को ग्वालियर टैंक मैदान में घोषणा हुई थी, 9 तारीख को ही सुबह सब मुख्य नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया था। तो इससे ये हुआ कि फिर आंदोलन जो है वो कुछ नेताओं ने भूमिगत होकर चलाया, बाकी सब लोगों ने बिना किसी नेतृत्व के अपने अपने हिसाब से आंदोलन चलाया। तो 9 अगस्त को ही सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने, अब ये इसी बात की आगे देखो व्याख्या कर रहा है एक तरह से, तो ये जो है ना देखना होता है कि सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसी बात को ये आगे बढ़ा रहा है, इसका मतलब इसकी व्याख्या कर रहा है। तो जैसे आम जनता, छात्र और जेपी नारायण, अरुणा आसफ अली, है ना, और उषा मेहता, इन सब के पास में जो है आंदोलन चला गया था। कथन अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, याद होगा ना आपको 1930 वही नमक आंदोलन, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया। तारीख भी याद होगी आपको, 12 मार्च से शुरू किया और 12 का आधा 6 अप्रैल को जो है वो वहाँ दांडी पहुँचे थे। अगली बात देखो, नमक जैसी बुनियादी ज़रूरत पर टैक्स लगाना और उसका ब्रिटिश एकाधिकार होना भारतीयों के लिए सबसे बड़ा अन्याय था। तो ये इसी बात को लेकर तो किया था, तो दोनों ही सही है, और इसलिए गांधी जी ने नमक को ही मुद्दा बनाया था। अगला कथन, 1940 के अगस्त प्रस्ताव, ये भी याद रखें, अगस्त प्रस्ताव कौन था उस समय? गो, है ना, याद है ना आपको, लिन लिथ गो, लिन लिथ गो था वायसराय। कांग्रेस ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। तो ऐसा स्वीकार कर लिया, ऐसा तो आपने कहीं पढ़ा क्या? नहीं, स्वीकार नहीं किया था, तो ये तो गलत ही हो गया। अगली बात, वायसराय लिन लिथगो ने इसमें पहली बार भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार स्वीकार किया था। तो ए गलत है, आर सही है। ये तो बात उसने कही थी कि भाई आप बना लो अपना संविधान। तो अंग्रेज़ों ने पहली बार संविधान की बात मानी थी, लेकिन चूंकि इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात थी, इसलिए कांग्रेस ने इसे पूर्णतः अस्वीकार कर दिया, क्योंकि पिछले 10 सालों से यानी 1930 से कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रख दी थी लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, कथन, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। ठीक है, तो मजबूर किया क्योंकि 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, परंतु पट्टा
भी सीतारमैया जो है वो हार गए थे, वो गांधी जी की तरफ से प्रत्याशी थे। तो गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो इस प्रकार से उनकी नाराजगी को देखते हुए बोस ने इस्तीफा दे दिया था। अगला, बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था। तो ये इसकी व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए सही है। और फिर बोस ने एक नई पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। राजेंद्र प्रसाद को शेष कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप देखना जरूर, आपको परीक्षा में यहाँ से अपनी क्लास से प्रश्न देखने को मिलेगा। बहुकथन टाइप के प्रश्न की हम बात करें, जैसे कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो हुआ था दिसंबर 1920 के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है। अब आप ट्रिक याद रखते हैं, काला नाग। तो काला नाग ट्रिक से आपको याद रह जाएगा कि पहले कलकत्ता का सम्मेलन हुआ, दूसरा नागपुर का हुआ। असहयोग आंदोलन की जो बात थी वो पहले इसमें रखी गई, फिर इसमें रखी गई। तो काला लाला, इसके लाला लाजपत राय थे। नागपुर में हुआ विजय राघवा, विजय हुई तो विजय राघवाचार्य अध्यक्ष थे। तो इसमें कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया, ये भी हमने पढ़ा है। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन हुआ, बिल्कुल सही है, भाषा के आधार पर। कांग्रेस की सदस्यता फीस घटाकर 4 आना, यानी 54 नहीं, 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना, तो 4 आना कर दिए गए थे। ठीक है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य स्वशासन से बढ़कर शांतिपूर्ण और वैध तरीकों से स्वराज प्राप्त करना हो गया। जन आंदोलन बनने की दिशा में बड़ा कदम था। और अध्यक्ष कौन थे इसके? विजय राघवाचारी, विजय राघवाचारी। नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में क्या शामिल था? ये नेहरू रिपोर्ट कौन है? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, एक तरह से संविधान तैयार करके दिया था। तो भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखा जाए, इसके सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी नहीं थी। 19 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया जाए, तो 1 और 3 उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट ने सांप्रदायिक चुनाव को पूरी तरह से खारिज कर दिया था और अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने कहा था कि संयुक्त निर्वाचन ही हो और साथ में सीटें आरक्षित करने की बात कही थी, जैसे दलितों को किया गया या जैसे वर्तमान में सिस्टम है आरक्षण, उस हिसाब से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटित घटनाओं पर विचार करें। तो सविनय अवज्ञा आपको याद होगा, नाम लेते आपके दिमाग में आना चाहिए, नमक कानून। तो सरोजनी नायडू ने गुजरात के धरासना नामक कारखाने पर धावा बोला। खान अब्दुल गफार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत में खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल बनाया। नागालैंड की रानी गाइदिनल्यू ने आदिवासियों का नेतृत्व किया। तीनों ही इंपॉर्टेंट कथन है और तीनों ही सही है। धरासना सत्याग्रह का आंखों देखा वर्णन अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, के प्रावधान क्या थे? आपको याद होगा कि गांधी जी जो है वो फिर इस समझौते के बाद वहाँ गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, दूसरे वाले में। तो हिंसा के आरोप वाले कैदियों को छोड़कर सभी को रिहाई कर दी जाए, यही तो था। समुद्र तट के किनारे रहने वाले लोगों को उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी की सज़ा माफ़ करना, ये तो कतई नहीं था। और इसी को लेकर गांधी जी की आलोचना भी होती है कि उन्होंने इस पर कोई चर्चा भी नहीं की। वायसराय इरविन ने भगत सिंह की फांसी को माफ़ करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। कि लोगों ने कहा कि वे गांधी जी मिले, परंतु उन्होंने बात को जोरदार तरीके से नहीं उठाया। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक से आपको अगला प्रश्न याद आ जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान स्थापित समानांतर सरकार, 1942 में लोगों ने अपनी अपनी सरकारें बना ली थी। तो बलिया जो है, इसका मैंने बताया था पहली बार बल्लेबाजी, तो पहली सरकार बलिया में बनी थी चिट लगा के, तो चित्तू पांडे। तामलुक, ताज़ा ट्रिक आपको बताई थी, तामलुक ताजा जातीय सरकार, विद्युत वाहिनी। और 17 तो लंबे समय तक सरकार चली थी, 17 प्रति सरकार नाना पाटिल, महाराष्ट्र। तो तीनों सही है। 17 की सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में
पहला गोलमेज सम्मेलन जो 1930 से 31 के बीच में हुआ, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, सही बात है। तेज बहादुर सप्रू और बी आर अम्बेडकर ने इसमें भाग लिया, सही बात है। इसी सम्मेलन में गांधी इरविन समझौता हुआ नहीं, वो तो वापस अलग हुआ था ना, इस सम्मेलन में थोड़ी हुआ था। ठीक है, अगला व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में विचार करें तो आपको याद होना चाहिए, इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। वैसे देखो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो वो सुभाष चंद्र बोस है। आंदोलन का नाम है तो दिल्ली चलो है। और वैसे 1857 की क्रांति में भी नाम आता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब बात आती है इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सही है क्या, नहीं। इसके दूसरे सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, सही है क्या, नहीं। तो ये एक ही है। देखो, इसकी भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, ये आपको जरूर याद रखना है। तो पहले हो गए विनोबा, दूसरे हो गए न से 2 नंबर पे अक्षर न है तो नेहरू, तीसरे पे तीसरा अक्षर ब है तो तीसरे थे ब्रह्मदत्त। हालांकि एक संयोग ही है ये ट्रिक के हिसाब से, ऐसा नहीं कि उन्होंने इस हिसाब से ही याद रखने के लिए उन्होंने ऐसे किया होगा। तो प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, पावनार आश्रम से शुरू किया था। दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। 1937 के जो चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव यानी विधानसभाओं के चुनाव, उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति थी। 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार बनी, बिल्कुल। बंगाल में कर्षक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की सरकार बनी। तो ये आपको याद रखना है, 11 में से 8 में कांग्रेस की आ गई, पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में मुस्लिम लीग और कर्षक प्रजा पार्टी। कांग्रेस जो है बंगाल, पंजाब और सिंध में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी थी। खिलाफत आंदोलन से जुड़े कौन से तथ्य सही है। अब हमने इस प्रश्न में लिया है खिलाफत आंदोलन को, जिसमें उससे जुड़े सारी चीज़ें आ जाएगी। इसकी शुरुआत में अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली ने की। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की, ये भी सही है। 1924 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो था, एक नौजवान युवा था, उसके द्वारा खलीफापद को समाप्त करने से आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। तो तीनों ही सही है, चुनाव हुए और ये लोकतंत्र से बना था। गांधी जी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा अवसर, कैसा अवसर, ये खिलाफत आंदोलन का अवसर और असहयोग आंदोलन, दोनों को साथ चलाने का, वर्षों 100 वर्षों में फिर नहीं आएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं में कौन शामिल थे, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, तीनों ही जो है इस आंदोलन के दौरान बनी थी। क्योंकि जब अंग्रेजी संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया तो फिर अपने पास ये था कि भाई अपना खुद का, भाई भारतीयों के द्वारा निर्मित कोई स्कूल हो, बड़े कॉलेज हो, तो बड़े कॉलेजों का नाम आते हैं। तो जामिया मिलिया आता है जो दिल्ली में है, एक गुजरात विद्यापीठ और एक काशी विद्यापीठ। 1920 और 21 में सरकारी शिक्षा के बहिष्कार के परिणाम स्वरूप इन संस्थाओं की स्थापना हुई। गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संदर्भ में, हरिजन सेवक संघ याद रखें क्या था, ये सेवक संघ है। तो इसकी स्थापना 1932 में पूना पैक्ट के बाद हुई, सही है। इसका प्रारंभिक नाम अस्पृश्यता निवारण लीग था। इसके प्रथम अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, नहीं। बाबा साहब का तो वैसे गांधी जी से वैचारिक मतभेद जो है वो चलता रहता था। तो ये दो ही सत्य है। एक यंग इंडिया भी गांधी जी का जो है वो अखबार था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला, उद्योगपति जी डी बिड़ला, और सचिव थे अमृतलाल ठक्कर, जिनको ठक्कर बापा भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखें। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में सत्य कथन चुने। उन्होंने 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। देखो, एक तो 1938 में हरिपुरा हुआ कांग्रेस का सम्मेलन, और एक 1939 में त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी है, त्रिपुरा वो अलग है, ये त्रिपुरी स्थान है। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की, जहां राष्ट्रीय योजना समिति नेहरू के नेतृत्व में बनी थी। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है, जो आज भी चुनाव लड़ती है, पश्चिमी बंगाल और साइड में थोड़ा बहुत है ये। तो 1939 में इस पार्टी की स्थापना की। उन्होंने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से की। तो तीनों ही सही है। और सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता संबोधित किया था। बोस
कांग्रेस के लगातार 2 बार अध्यक्ष 1938 और 39 में चुने गए थे, फिर 1939 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो अध्यक्ष बने थे बचे हुए समय के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पूर्व गांधी जी ने 11 सूत्री मांगें जो इरविन के सामने उन्होंने पेश की थी, तो उसमें क्या शामिल था? भू राजस्व में 50% की कमी, नमक कर की समाप्ति और राजनीतिक बंदियों की रिहाई, तीनों ही सही है। परंतु इरविन ने इन मांगों को नहीं माना, तो गांधी जी ने कहा मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे मिला पत्थर। तो फिर ये जो है गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन का जो विशेष अधिवेशन था, काला नाग, आपको बताया ना, तो जहां असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था उसकी अध्यक्षता तो काला लाला, तो लाला लाजपत राय जो इसके अध्यक्ष थे। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने शुरुआत में विधान परिषदों के बहिष्कार के मुद्दे पर असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किया था, लेकिन नागपुर में सी.आर. दास ने ही प्रस्ताव पेश किया। यानी पहले वो नाराज थे, पर नागपुर में जब अधिवेशन हुआ था दिसंबर में 1920 में, तब जो है सी.आर. दास ने ही प्रस्ताव पेश किया कि भाई हम असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियां जो थी उसमें किन नेताओं की भूमिका थी? जयप्रकाश नारायण की थी, राम मनोहर लोहिया की थी, उषा मेहता ने रेडियो संचालित किया था, तीनों की थी। ठीक है, आगे सुमेलित कीजिए। मैचिंग क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सेकंड। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग और चौरी चौरा कांड। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसे चंपारण सत्याग्रह है तो 1917 में था, ठीक है, तो ए में तीसरा ये ऐसे ये इसको ऐसे मैच करना होता है, सामने चारों हो तो। फिर जो है खेड़ा सत्याग्रह आपको पता ही है, खेड़ा 1918 में हुआ था, खेड़ा और अहमदाबाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 1919 की घटना है, 13 अप्रैल 1919। और चौरी चौरा कांड जो है वो 1922 की घटना है, ठीक है, 5 फरवरी। चंपारण गांधी जी का जो है पहला सविनय था और खेड़ा पूर्ण असहयोग था। खेड़ा याद रखना है ना, पूर्ण असहयोग, और ये पहला सविनय। सूची, पुस्तकालय पत्रिका और लेखक। द इंडियन स्ट्रगल किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस की किताब है, याद रखना। इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये जो है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। देखो नाम में फ्रीडम है, ठीक है, बी में यहाँ पे हालांकि एक है ना, तो एक ये वैसे तो फ्रीडम और आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। इंडिया डिवाइडेड, तो डिवाइड होना कि भी भारत बंट गया। अब इसको ट्रिक से याद रखें, थोड़ा आपको इजीली याद रह जाए और हमेशा के लिए याद रह जाए, थोड़ा मजाक में भी। तो डिवाइडेड हम जैसे राजेंद्र प्रसाद, तो प्रसाद हम अकेले नहीं खाते, अक्सर बांटते हैं, तो प्रसाद डिवाइडेड, ठीक है। तो इंडिया डिवाइडेड आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और महात्मा गांधी की हरिजन जो है वो पत्रिका थी। 1933 में यरवदा जेल से छूटने के बाद शुरू किया था, पत्रिका थी उनकी, और उनका संघ भी था, हरिजन सेवक संघ नाम से हरिजन सेवक संघ भी था, जिसके बारे में हमने पूर्व वाले प्रश्न में पढ़ा था अभी। और ये अगला संस्थान और संस्थापक, स्वराज पार्टी, तो आपको याद है सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस की है, खुदाई खिदमतगार उनकी है खान अब्दुल गफ़ार खान की, लाल कुर्ती दल, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है वो आ जाएगी बी.आर. अम्बेडकर की, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। अब एक सत्याग्रह है, जैसे क्या क्या हुआ था, आंदोलन का स्थान और संबंधित व्यक्ति, जैसे धरासना गुजरात में हुआ था, तो क्या हुआ? जातीय सरकार नहीं, धरासना में सत्याग्रह हुआ था, सरोजनी नायडू का नमक सत्याग्रह, तो ए में चौथा हो जाएगा। दूसरा है पेशावर में क्या घटना घटी, और तामलुक आपको याद होगा, ताज़ा, तो जातीय सरकार की स्थापना हुई, ये विद्युत वाहिनी, ताज़ा विद्युत, तो एक आ जाएगा, ठीक है। चित्तू पांडे की पहली समानांतर सरकार, तो चित्त लगा के बल्लेबाजी करो, तो बल्लिया यूपी आ जाएगा इसमें तीसरे में।
डी हो जाएगा। ये तो इसी में है ना, ये इसका उत्तर। अच्छा, तामलुक, तामलुक में जो ये हुआ, और डी ये इधर है बलिया। बलिया में क्या हुआ, तो बलिया में जो है वो पहली बार सरकार बनी थी, आपको पता होगा, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। इसमें ये आएगा डी में। और सरोजनी नायडू का हो गया, तामलुक का हो गया। पेशावर में जो है ना, ये गढ़वाल राइफल का चंद्र सिंह गढ़वाली ये था, बी में 2। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसने नेतृत्व किया। पेशावर में सविनय अवज्ञा के दौरान चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया था, लाल कुर्ती दल के ऊपर। तो ये भी माना जाता है क्रांति में शामिल। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो पहले में क्या हुआ था, कांग्रेस ने पूर्णतः बहिष्कार किया था। द्वितीय में गांधी जी ने गए थे राजपूताना जहाज से। तीसरे में डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। सी में 4 है क्या, ए में 2, बी में 1, ए में 2, बी में 1, सी में 4। अच्छा, ये मात्र 46% भाग लिया, नामात्र का सम्मेलन। डी में 3, तीनों सम्मेलन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू इन्होंने तीनों में भाग लिया था। ठीक है, ये भी आप याद रखें। और तीसरे वाले में 46 प्रतिनिधि थे। कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था और गांधी जी जो है वो गए थे, वहाँ पर भी कोई खास बात नहीं बनी। अब हम कुछ डीप फैक्ट वाले प्रश्न देख लेते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का यह प्रसिद्ध नारा भारत छोड़ो वास्तव में किसने गढ़ा था। वैसे तो गांधी जी ने दिया था, पर मूल रूप से किसका है ये, तो ये यूसुफ मेहर अली जो है उनका है, यूसुफ मेहर अली। इन्होंने साइमन गो बैक और भारत छोड़ो जैसे नारे दिए थे। दांडी मार्च और धरासना सत्याग्रह के दौरान किस प्रसिद्ध विदेशी पत्रकार ने महात्मा गांधी को कवर किया था, तो वेब मिलर, अमेरिका का था, ये भी आया था, नाम चर्चा हुई थी। इन्होंने लिखा, पुलिस के अत्याचार को देखकर मैंने अपने जीवन में धरासना जैसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा। ठीक है, लुई फिशर, भारत छोड़ो। देखो यहाँ 2 ध्यान रखना, वेब मिलर है, ये तो दांडी मार्च के टाइम थे इधर। वेब मिलर यानी गांधी जी से दांडी में मिले, ऐसे ट्रिक बना लेना। ठीक है, और नमक वगैरह चखाया। और ये जो लुई फिशर है, तो ये लुई फिशर है, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे। ठीक है, भारत छोड़ो के टाइम थे लुई फिशर। 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने किस समय तिरंगा झंडा फहराया था, तो कब होगा इसमें, 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि, ये उत्तर हो जाएगा। और फिर ये बात हुई थी कि आगामी जो 26 जनवरी है उसको हम पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, इसी रात पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित और तय किया गया कि आगामी 26 जनवरी को ये होगा। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वायसराय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके दिमाग में आएगा कि भी इरविन ही होगा। इरविन पहले था 31 में, तो नहीं, अब चेंज हो गया, लॉर्ड वेलिंगडन, वेलिंगडन। ठीक है, लॉर्ड इरविन 1931 में चले गए थे। और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था 1932 से 34, और सांप्रदायिक पंचायत आया था 1932। उस समय वेलिंगडन जो है वो ही था, 31 लास्ट में आ गया था, 36 तक रहा था। महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध नारा करो या मरो 8 अगस्त 1942 को कहाँ दिया, तो आपको याद होगा, गवालिया टैंक मैदान जो था, कहाँ, बम्बई में, वहाँ पे दिया था जो नारा। इस मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की और गांधी जी ने 70 मिनट का ऐतिहासिक भाषण दिया। इस मैदान को अब अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किस प्रस्ताव के लिए कहा, तो आप याद करो, क्रिप्स मिशन आया 42 में, उसने कहा कि हम आपको युद्ध के बाद जो है, युद्ध खत्म हो जाएगा ना जब, तब दे देंगे। तो एक आगे की बात आ गई ना, तो क्रिप्स मिशन जो है 1942, स्टैफोर्ड क्रिप्स उसका अध्यक्ष था, उसने कहा था, तो उसको लेकर गांधी जी ने कहा जो ब्रिटिश साम्राज्य। और ये मैंने आपको बता दी, नेहरू जी ने उसमें जोड़ा था कि दिवाली हो रहा है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, बारडोली में थे, और वहीं पर फिर उन्होंने 12 फरवरी को घोषणा कर दी कि आंदोलन को बंद कर रहे हैं।
कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का मूल प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को कहाँ पारित किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई ये प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था। तो ये वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था, मुंबई में नहीं हुआ था, ध्यान रखना। 8 अगस्त को बम्बई में फिर इसकी घोषणा हुई। पहले वर्धा में रूपरेखा तय हुई, फिर बम्बई में। 1924 के कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की? तो पूरे जीवन में गांधी जी केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1924। कहाँ पे? जो है बेलगाम, बेलगांव कर्नाटक में है बेलगांव के एकमात्र अधिवेशन। इसके ठीक अगले वर्ष 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, 25 सरोजनी नायडू। और 1927 में शायद एनी बेसेंट बनी थी। फिर गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में 3 कठिया पद्धति का क्या अर्थ था? 3 कठिया, तो ये हमने चर्चा की थी कि जैसे ये खेत है किसान का, तो उसका 3 कठिया जो पद्धति है 3/20 यानी कि गुणा 100, तो 15 हो गया ना, कि 15% हिस्से में उसको जो है 15% हिस्से में उसको नील की खेती करनी पड़ती थी। तो क्या हुआ इसका? ये बी हो जाएगा इसका। अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना। जर्मनी में रासायनिक रंग बनने के कारण नील की मांग घट गई थी, फिर भी अंग्रेज बगान मालिक किसानों का शोषण कर रहे थे। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे। तो इस प्रकार से हमने 40% जो है प्रिय विद्यार्थियों देख लिए हैं। और आप बुक से तैयारी करना चाहते हैं तो स्कूल व्याख्याता के लिए, मैनेजमेंट के लिए ये पुस्तक बेहतरीन पुस्तक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है और डिटेल भी है। और ये 20 पेपर है, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, 20 दिन में आप इसको निकाल सकते हैं। 20 पेपर पर डे एक पेपर, 75 क्वेश्चन है, बहुत शानदार विस्तृत व्याख्या की हुई है। सेकंड ग्रेड के लिए भी PYQ प्लस सेकंड ग्रेड सामाजिक के लिए भी PYQ। ये एप्लीकेशन है जहां बुक्स से आप बुक्स के ऑर्डर कर सकते हैं और अन्य मटेरियल आपको पेड कोर्स, टेस्ट सीरीज आदि भी आपको मिलेगी। धन्यवाद।